हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं यही बोलूँगा कि शायद ही कोई होगा जो खुश ना हो, क्योंकि बिटकॉइन एक नए हाई 2 साल के बाद ऐसा जो है नंबर आया है, ऐसा वक्त आया है जब बिटकॉइन ने $57,000 को रातों रात हिट कर दिया। कहाँ अभी $50,000 धक्के खा रहा था और कहाँ अभी $57,000 को हिट करके $56,000 के आसपास चल रहा है। कई लोगों को ये समझ नहीं आया होगा ये हुआ क्या। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर जब $48,500 जो फिबोनाची की रेशियो है, इसके ऊपर इसने क्लोज किया और हमने आपको यही बोला था फरवरी में अगला टारगेट आपको हिट करता दिख सकता है और विद इन नो टाइम आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। काला अक्षर भैंस बराबर बनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप टेक्निकल्स को सीखते हो। अब कई लोग बोलेंगे ईटीएफ का कमाल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जो हम आपसे बोलते थे कि ये $50,000 के आसपास आता है और लगातार पिछले एक हफ्ते के अंदर वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, विग बन रही है और लगातार बाइंग हो रही है। और अभी कल रात की जो बात है, माइक्रो स्ट्रेटजी ने भी 3,000 बिटकॉइन और खरीद डाले। एक वॉलेट मैंने आपके साथ में शेयर किया था जिसके अंदर 26,000 बिटकॉइन वो उन्होंने खरीदे 23 तारीख को। तो हम देख के भी अगर हम वो बिल्ली बन जाएं जो दूध पी रही है आंख बंद करके और उसको ये लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं थोड़ा लंबा फोकस करो, न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहो और चार्ट्स को सीखो। जब तक आप चार्ट्स को नहीं सीखोगे तो यहाँ पर जो भी कोई बोलता रहेगा, अच्छे अच्छे चार्ट दिखाता रहेगा, वो सारी बातें बताता रहेगा और आपको लगेगा डर के मारे कि हम 20-25 हज़ार डॉलर पे आ जाएंगे। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए अगर आपको टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन पे विश्वास है। और यही चीज़ हम पिछले 5-7 सालों के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अब एक बड़ा सवाल निकल के आता है। हमारा जो टारगेट है, हमने यही बोला 57 से $58,000 के बीच में ये आएगा, वहाँ इसको रिजेक्शन मिलेगी। ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हमने $48,500 के लिए बोला था, वहाँ आएगा, रिजेक्शन मिलेगी और उसके बाद जब क्लोज करेगा विद इन नो टाइम आपको बाउंस बैक करता दिखेगा। तो अब यहाँ क्या लगता है, अगला क्या चार्ट बोलता है? क्या ये ऑल टाइम हाई छुएगा या यहाँ से करेक्शन होगी? एक सवाल ये। दूसरा कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन है। देखो, जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हुआ था, हमने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा मूव देखा। AGX की बात करें या जो दूसरे AI बेस्ड कॉइन थे, थेटा की बात करें, GRT थेटा की बात करते हैं, तो 100% से ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर होंगे आप एक हफ्ते के अंदर। क्या डेक्स से रिलेटेड कॉइन हो, लगातार हमने आपके साथ कॉइन शेयर किए क्योंकि हमें पता था माहौल बन रहा है। और जब माहौल बनता है तब भी आप देख के अनजान बन जाओ कि यहाँ से क्रैश होगा। कई लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उस पे ना जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो अगर आपने एक एज लेनी है। नहीं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा और घूम फिर के आपके पास में आएगा नील बटा सन्नाटा। और उसी चीज़ के लिए हम आपको यही बताते हैं, थोड़ा बड़ा विजन रखो या ऐसा डाइवर्सिफाई करो अपने आप को कि 3 पार्ट के अंदर, शॉर्ट टर्म में ठीक है मेरे क्या टारगेट होंगे, मिड टर्म में मेरे क्या टारगेट होंगे, लॉन्ग टर्म में मेरे क्या टारगेट होंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होती है, कोई हमें बोल देता है एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उसको सेल करके शॉर्ट टर्म वालों में लगा देते हैं और फिर लगता है कि वो भी नीचे चला गया और जो हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो था वो हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बन के रह जाता है। चीज़ों को समझो, यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है और ऐसा लगता है कि शायद हमारे एफर्ट्स में कोई कमी रह गई है, लेकिन हम अपने एफर्ट्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या ऑल टाइम हाई छुएगा वो आपको बताऊंगा, और 5-7 कॉइन लेंगे जो टॉप कॉइन्स हैं जिनके अंदर अगर देखें तो मोमेंटम आ रही है। आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन अब यहाँ पे स्टेबल होगा या आगे मूव करेगा तो वो भी आपको फटते दिख सकते हैं। तो बड़े कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखनी आपको ज़रूर चाहिए।
अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है और आपको पता है, लगता है कि क्या सिचुएशन कैसी भी थी हम आपके साथ बने रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, जहां आप कर सके उन तक पहुंचाइए। और मैं उम्मीद करता हूं वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर नए हो। क्यों कर लीजिएगा, मेरे कहने पे मत कीजिएगा, पीछे की वीडियोस देखिए, क्या है हमारी कॉइन्स की वीडियो हो या हम बिटकॉइन, जब कोई बोल रहा था ना 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर पे आया था, हम यही बोल रहे थे 20,000 डॉलर के नीचे मौका है, 25,000 डॉलर के नीचे मौका है। और आज वो मौका निकल चुका है। अब लोगों के हाथ पैर फूलने लग गए होंगे कि अब हमारे यहाँ से मौका मिस तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ें सही टाइम पे सही चीज़ें करना सीखो। जब मार्केट ऐसी थी ना, जान नहीं थी, ऐसा लग रहा था बस मरी हुई है, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, तब खेल होता है। अभी भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मौका है, सोचो समझो और उसके बाद सारी चीज़ें करो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन की बात करूँगा, तो थोड़ा ज़्यादा इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप सही करते हो और जो लोगों को उससे फ़ायदा होता है, आपके कमेंट्स मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम भी इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ यार, हमारे एफर्ट्स जो हम लगाने की कोशिश कर रहे थे वो लोगों के काम आ रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पिछले हफ्ते भर के अंदर आपको बोली। एक था $1 बिलियन मिंट हुआ है, और पीछे के रिकॉर्ड को देखते हैं, जब भी मिंटिंग हुई है हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट दूसरे कॉइन्स के अंदर धूम धड़ाका देखा है। पहला ये हुआ है, इसलिए कॉपी पे लिख लो। ये चीज़ अगर आगे कभी ट्वीट दिखे तो समझ लीजिएगा मार्केट के अंदर एक फ्रेश बाइंग देखी जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बड़े बड़े वॉलेट्स पे नज़र मारो और गूगल पे सर्च मारो, बहुत जगह पे और सर्च मारो, ट्विटर, टेलीग्राम पे देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि बड़े जो वॉलेट्स हैं उनके अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि हमने डिटेक्ट किया था 26,000 बिटकॉइन एक बंदे ने एक वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये आपको पता है, कोई 50,000 डॉलर के ऊपर अगर बाइंग कर रहा है तो वो पागल तो नहीं होगा, उसने भी कुछ सोचा ही होगा। और अगर उसको देखते हैं तो 26,000 बिटकॉइन के ऊपर आज की डेट में 50,000 डॉलर के हिसाब से तो वो 15 से 20% के प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है, समझो। और हम यही सोच रहे हैं कि हम 20,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, अब डंप करेगा, अब तो डंप करेगा ही करेगा। इस चीज़ में मत रहो। ये चीज़ें उनके लिए होती है जिनका माइंड क्लियर नहीं होता, पोर्टफोलियो उनको डाइवर्सिफाई करना नहीं आता। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म फोकस करो इस हिसाब से। दूसरी चीज़ ये बोली थी हमने। तीसरी चीज़ जो हमने आपको ये बोली थी कि जो लगातार 50,000 डॉलर के आसपास आ रहा है, बाइंग हो रही है, तो जब ऐसी विग बनती है, एक बार चलो समझ में आता है, कोई न्यूज़ है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ गया, लेकिन लगातार ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पे माल बटोरा जा रहा है। और माल बटोरा जा रहा है, वो इसलिए नहीं बटोरा जाता कि वो 25-30 हज़ार डॉलर पे। वाई, सोचो, वही क्वेश्चन अपने आप से पूछो, वाई। तो यहाँ पर वो इसीलिए था कि आपको 57-60 हज़ार डॉलर आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिले। ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए। अब बिटकॉइन की बात करते हैं यहाँ पर और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की मैं टेक्निकल बात करता हूँ। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और अब हमारे पास में टारगेट्स की बात हो रही है कि यहाँ पर अब अगला टारगेट क्या। एक पहला इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने ब्रॉडनिंग टॉप के बारे में लगातार आपके साथ में शेयर किया, बात भी की और हमने आपको बताने की कोशिश की कि सर ऐसा लगता है कि यहाँ से अब आने वाले टाइम के अंदर आपको ये फटता दिख सकता है। अब वो चार्ट क्या था उसको समझिएगा। ब्रॉडनिंग टॉप के अंदर एक चैनल के अंदर वो ट्रेड करता है, ऊपर 2 सेलिंग प्रेशर होते हैं, नीचे 2 बाइंग के प्रेशर होते हैं। तो जब उसने सेलिंग प्रेशर के ऊपर या चैनल के टॉप को ब्रेकआउट किया था तो फिर हम देखते हैं एक बड़ा पंप, और वही चीज़ अभी हमें होती दिख रही है। ये चार्ट भी सीखो, ये चीज़ें सीखो। सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं, किसी और के बोलने पे विश्वास मत करो। अपने टेक्निकल्स को अगर जितना इंप्रूव करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं हमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों रहता है, इन्हीं वजह से रहता है क्योंकि हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम चार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, न्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और सारी चीज़ें हमारा एक्सपीरियंस, देखो अगर आज आप एक्सपीरियंस लेना शुरू करोगे 7 साल लग जाएंगे, 5 साल, तो हमारे एक्सपीरियंस से ही कुछ सीख लो, ठीक है ना। तो ये एक चार्ट। दूसरा, एक आपको हमने बहुत ही क्लियर चीज़ बताई थी, फिबोनाची की रेशियो है। एक लेवल आता है 0.618,
उसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है, और इंटरेस्टिंगली वीकली कैंडल के अंदर भी उसने क्लोज किया और उसके बाद हम एक बड़ा पंप देखते हैं, और हमें यही उम्मीद थी कि 5 से 10 हज़ार डॉलर ये पंप करेगा उस रेशियो के ऊपर क्लोज करने के बाद, क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हैं वो एक रिजेक्शन मिलती है, लेकिन अगर जब उसके ऊपर जाता है तो हम एक बड़ा पंप देखते हैं, और ये हमें 1 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिल गया। दूसरी वेरिफिकेशन इस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ जो हमने बताई थी, लगातार ये एक्यूमुलेट कर रहा था और उसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने पंप कर दिया। आपको लग रहा होगा कि डंप करेंगे, पंप कर दिया। और ये वेल्स का, इंस्टीट्यूशंस का खेल है। और ये जो खासकर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर अगर ग्रे स्केल की बात करता हूँ, सेलिंग प्रेशर बिल्कुल कम है, और यहाँ पर हर कोई बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू माल बटोरना चाहता है, इंस्टीट्यूशंस हों, रिटेल इन्वेस्टर हों। और अगर ब्लैक रॉक की बात करते हैं, 1,20,000 बिटकॉइन से ऊपर इनकी होल्डिंग चली गई है। तो आप समझिए क्या खेल चल रहा है। सारा कंट्रोल आज से 1-2 साल बाद उनके पास चला जाएगा, जब इनके पास लाखों मिलियंस के अंदर बिटकॉइन होंगे, और हम यहाँ पे बूंदियाँ लूटते रह जाएंगे। और समझिए आने वाले टाइम के अंदर अगर ये होल्ड करेंगे तो मार्केट को यही चलाएंगे। इसीलिए हम आपको लगातार बोल रहे थे कि भैया यहाँ पर शायद ये आखिरी बुल रन हो और इसका फ़ायदा उठा लो। अगले 1-1.5 साल तक, जहाँ 2.5 साल आपने वेट किया है, थोड़ा सा पेशेंस दिखा के रखो। अगर 5-10% टूट जाए क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन, तो टेंशन नहीं लेना। बस अगले 1-1.5 साल तक मैंने वो बताया था ना, याद है आपको कुछ वीडियो पहले, कि अगर कोई बोलते मार्केट यहाँ से क्रैश होएगी तो बोलना ओके भैया, ठीक है, बढ़िया है सब, बस इग्नोर देम। चीज़ों को फोकस करो, अगला 1-1.5 साल होल्ड करना। लेकिन समझदारी क्या कहती है, पोर्टफोलियो का उतरा लगाओ। अगर ऐसा ना भी हो तो आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। हम हमेशा इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ, अगर यहाँ से अच्छा करेगी मार्केट तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा। चीज़ों को समझो, सीखो। आपको मेरी बातें तो, अभी कई लोग यार आप तो, ये तो आपकी पंच लाइन हो गई है, आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है हमारे कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिए। अब ये आप पंच लाइन समझ लीजिए या हमारे इमोशन समझ लीजिए, जो आपका मन करे। लेकिन जैसी मार्केट है आज, तो जो लाइक नहीं भी करते हैं उनका लाइक करना बनता है। लेकिन एक और चार्ट है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको फिबोनाची की 0.786। इंटरेस्टिंगली हम यही जोन बोल रहे थे, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। अब इसके ऊपर जाना ज़रूरी है। हर एक लेवल के आसपास आके ये एक रेजिस्टेंस मिलता है फिबोनाची का, और उसके बाद अगले लेवल के लिए तैयार होता है। अब ये कुछ टाइम के लिए 57 से 58 हज़ार डॉलर इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई को ट्राई करेगा, और ऐसी उम्मीद लगता है कि हार्विंग से पहले आपको ऑल टाइम हाई ट्राई करता दिख सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो इस टाइम पे लगभग $53,000 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $48,500 पे है। अब अगला टारगेट, एक तो ये कंफर्मेशन है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करेगा। दूसरी चीज़, आपको याद है कि नहीं, पावर लो कॉरिडोर, मैंने अभी रिसेंटली ये चार्ट शेयर किया था शायद हफ्ते भर पहले, और हमने आपको यही बोला था कि 2012 में लें, 2016 के अंदर लें, 2020 की बात करें वहाँ पे ये आया नहीं था। अब इसके अंदर 4 लाइनें समझिएगा जो इंपॉर्टेंट है। पहली है ग्रीन, दूसरी है पर्पल, तीसरी है ग्रे बीच के अंदर जो है, और उसके बाद है रेड। रेड पे समझ लीजिए, रेड जोन के आसपास आता है तो मार्केट पीक करती है। ये चार्ट आपको ये बता सकता है कि हम किस लेवल पे हैं। और यहाँ पर अगर 2012, 2016, 17 की अगर हाइप को देखते हैं, जब मार्केट ने पंप करना शुरू किया था, तो पर्पल के जब ये आ रहा था पर्पल लाइन के ऊपर, ये रिजेक्ट हुआ 2 बार, और तीसरी बार जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसने ग्रे लाइन को हिट किया। ऐसा ही सिमिलर सिनारियो 2016-17 के अंदर बना। कोशिश की इसने बेयर मार्केट में आने के बाद पर्पल लाइन को हिट करने की, 2 बार रिजेक्ट हुआ। तीसरी बार जब इसने ब्रेकआउट किया तो इसने ग्रे लाइन को हिट किया, और चौथी बार, और 2020 वाले साइकिल के अंदर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये पर्पल लाइन से नीचे आया ही नहीं। कोरोना के टाइम पे आया था, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक कर गया था इमीडिएटली, तो मंथली कैंडल के अंदर उसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंगली इस बार 2022-23 के अंदर ये 2 बार यहाँ आया, रिजेक्ट हुआ पर्पल लाइन पे, और तीसरी बार जब इसने इसको ब्रेकआउट किया तो हम यही बोल रहे थे कि आप पूरी उम्मीद कीजिए एक ग्रे लाइन को हिट करता दिख सकता है। और ग्रे लाइन कहाँ आती है, वही $69,000-70,000। तो ऐसा लगता है हार्विंग अगले 50 दिन रह गए हैं
कि हार्विंग से पहले भी आपको बिटकॉइन 69 या आप कह लीजिए ऑल टाइम हाई लगाता दिख सकता है। और ना भी लगाए तो आप ये मत भूलिएगा, हार्विंग के बाद सप्लाई कम होनी है, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं और यहाँ पर आने वाले 1-1.5 साल हार्विंग के 2-3 महीने थोड़ा स्टेबल रहता है और उसके बाद फिर बड़ा पंप हम देखते हैं बिटकॉइन के अंदर। और ये मत भूलिएगा, अगर आप बिटकॉइन नहीं होल्ड करके रखे हो तब भी खुश होइए, क्योंकि बिटकॉइन जितना पंप करेगा और वहाँ जाके स्टेबल होगा तो आपके ऑल्ट कॉइन्स, अभी तो बिलियंस ऑफ पैसा बिटकॉइन के अंदर आता दिख रहा है, इथेरियम के अंदर आता दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ स्टेबल होगा तो लोग वहाँ से निकालते हैं और फिर आपको कहाँ देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स, दूसरे कॉइन्स के अंदर। और फिर जब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा आता है तो फिर ये 5-5, 10-10 गुना कब हो जाते हैं आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। तो इसलिए 1-1.5 साल जो कॉइन यूज्ड केस बड़े कॉइन होल्ड करके बैठे हो तो शांति से बैठे रहो। ये 5, 10, 20, 50, 100% के रिटर्न के ऊपर उछलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो प्रॉफिट बुक करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो यूज्ड केस लेके चलो और इनको थोड़ा फोकस और बड़ा करो, अपना क्लियर रखो अपनी चीज़ों को। कहने का मतलब ये, उम्मीद करता हूँ ये चार्ट भी आपको समझ में आया होगा और इसीलिए अब ये चार्ट आपको याद रहने चाहिए, लिख के रखा करो, ये चार्ट से सीखो, ऑब्जर्व करो, फ़ायदा उठाओ। अगर नहीं उठाओगे तो भैया अब हमारा तो काम है शेयर करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। आपको एक उम्मीद लग गई होगी, आइडिया लग गया होगा कि आने वाले टाइम के अंदर कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। ऑल टाइम हाई भी अगले 50 दिन के अंदर लगाता दिख सकता है, लेकिन हमें जो लग रहा है इस साइकिल के अंदर कम से कम ये 1,20,000 से 1.5 लाख डॉलर के बीच में होना चाहिए। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो या दूसरे एक्सपर्ट हों और फंड स्ट्रेट के जो टॉम ली हैं उनका भी कहना है कि बिटकॉइन 1.5 लाख डॉलर 2024 के अंदर ही जाता दिख सकता है। इनफैक्ट कायोसाकी, रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, रिच डैड पुअर डैड, वो तो कहते हैं भैया 1 लाख डॉलर जून में ही चला जाएगा। अब पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जो बिटकॉइन की मोमेंटम देखी है तो हमें भी लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं अगर 2-3 महीने के अंदर भी ये 1 लाख डॉलर हो जाए, क्योंकि हम कॉइन्स जो हैं दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं रातों रात डबल होते देख रहे हैं। तो ये तो अगर 2-3 महीने का टाइम दे दिया तो बहुत बड़ी बात लगती है। एनीवेज, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन रहती है, लेकिन हमें लगता है अगला 1-1.5 साल के अंदर बिटकॉइन 1,20,000 से 1.5 लाख डॉलर के आसपास होना चाहिए। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम सिर्फ अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र पूछो, उनसे डिस्कस करो और उसके बाद डिसाइड करो आपको क्या करना है, क्योंकि आपका पैसा है, आपसे बेटर आपके लिए कोई नहीं डिसाइड कर सकता। और साथ के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब यहाँ पे दोस्तों 5-6 कॉइन है, 7 कॉइन है, टॉप कॉइन है, फटाफट से कवर करने की कोशिश करूँगा। उसमें से पहला है इथेरियम। इथेरियम भी फिबोनाची के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी जो एक रेजिस्टेंस है या आप कह लीजिए 0.618 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी इसको यहाँ पर, जो आती है लगभग $3350 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर गया, ये इतना ईजी नहीं होगा इसके लिए ब्रेक करना, अगर होगा, अगर इसके ऊपर गया तो फिर ये $4,000 और अपने ऑल टाइम हाई को भी हिट करता दिख सकता है इसी साल के अंदर। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं लगभग $2,800 के आसपास, $2,875 पे इसको अब सपोर्ट मिलती है। तो इस हिसाब से कंटिन्यू के अंदर है रैली और हमें लगता है ये टारगेट आपको जल्दी हिट करता दिख सकता है। मैटिक की बात करते हैं, अभी तक कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन हमारा $1 का टारगेट इसने हिट किया, लेकिन हमें लगता है 1.3 से लेके 1.4 और इनफैक्ट आने वाले टाइम के अंदर $2 भी आपको ये लगता दिख सकता है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर मोमेंटम जैसे आ रही है, ये भी फटते दिख सकते हैं कॉइन्स। टॉप कॉइन्स हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं कई बार इंजन गर्म होने के लिए। तो अभी वो घर जैसे मैं कल बता रहा था ना, वही चल रहा है इनके अंदर, मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। जब इनकी स्टार्ट होगी तो शायद इनको रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ये ऑल टाइम हाई बना सकता है? पूरा पोटेंशियल है मैटिक और इथेरियम के अंदर ऑल टाइम हाई छूता और अगला नया ऑल टाइम हाई बनाता देख सकते हैं। तीसरे कॉइन की बात करते हैं ओपी। अगर इस कॉइन की बात करते हैं, इसके अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन $4 के आसपास लगातार इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर ये $3.5 के आसपास मिलता है या $3.8, 2 पार्ट के अंदर बाइंग कर रहे हो, तो हमें लगता है ये $4.5 से $5 आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। और $10 से ऊपर जब मार्केट पीक करेगी तो ये भी आपको करता दिख सकता है। डॉज कॉइन की बात करते हैं, $0.09 चल रहा है। हमने इसको 0.08 के आसपास, जब अभी आया था 82 के आसपास, हमने बोला एंट्री बना लो, लेकिन हमें लगता है $0.1 और $0.15 तक का पोटेंशियल रखता है ये शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो एक एंट्री वेट कीजिएगा, अगर 0.085 के आसपास आ जाए तो यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा।
XRP की बात करते हैं। XRP के अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन ये बाइंग अच्छे रेट पे देने की कोशिश कर रहा है। $0.55 के आसपास चल रहा है। अगर आपकी एंट्री नहीं बनी है तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये आधे डॉलर तक आ सकता है, लेकिन पूरा पोटेंशियल है ये $0.67 से लेके 0.75, इनफैक्ट $1 भी शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर इस बार ऐसा लगता है इस रैली के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को ये छूता या उसके पार जाता दिख सकता है। कार्डानो की बात करते हैं, एडीए की बात करते हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी जो आया था $0.58, $0.6 के नीचे मिल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री बना लीजिएगा। $0.74 इसका लिए एक टारगेट हो सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर $0.9 भी ये लगता दिख सकता है। क्या ये ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है? पूरा पोटेंशियल ये भी रखता है कि आपको बुल रैली के अंदर ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास या उसको पार करता दिखे। अगर एंट्री मिल जाए, एक यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक आधे डॉलर के आसपास इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। डॉट की बात करते हैं तो लगभग $8 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। $7.5 के आसपास एक एंट्री इसने अच्छा मौका दिया, हमने भी शेयर किया था $7.5 के आसपास मिले, लेकिन हाँ इसके अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं आई है। लेकिन हमें लगता है ये $9.5 से $10.4 शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है, इनफैक्ट $12 भी जा सकता है। क्या ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है? लॉन्ग टर्म के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या उसको पार करता भी दिख सकता है, प्रोवाइडेड बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। अगर पोल्का डॉट 2.0 आएगा तो ये भी आपको ऐसा खेल करता दिख सकता है। तो दोस्तों ये सारे कॉइन्स थे। बाकी और कोई कॉइन जो आपके दिमाग में हो, क्योंकि जैसे मीम कॉइन के अंदर अभी फटता दिख रहा है, तो डॉज और शीबा फॉलो करते दिख सकते हैं। एआई कॉइन से रिलेटेड कॉइन फटे थे तो हमने एआई सारे कॉइन्स भागते दिखे थे। डेक्स से रिलेटेड फटे थे तो डेक्स के भागते दिखे थे। तो ये भी सारे कॉइन्स कैटेगरी वाइज फटते दिख सकते हैं। और बिटकॉइन अगर इस लेवल पे आके 55, 57, $58,000 के आसपास स्टेबल होता है तो समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब एक बड़ी रैली आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको जो भी अपडेट हो वो लगातार करने की कोशिश करें। आपको बस इतना सा काम आपको भी करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, काम आते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें तो उनसे बच पाओगे, और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।